तो पहले बैकएंड रन कर लेते हैं। हमने कर लिया था JWT इंटरसेप्टर कर लिया था ना बच्चे। आज हम करेंगे JWT एक्टिवेट का। ठीक, अब यहाँ पे ये तो बैक एंड है। अब आप ये फ्रंट एंड रन कर लो। कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ng सर्व हाइफन तो यहाँ पे लास्ट में कोड लिख के दो, लास्ट में कोड लिख के दो, उसका तो नहीं आ रहा है मेरे गलत है। यानी इस पे इंस्पेक्ट कर लो। कंसोल, अच्छा JWT हेल्पर सर्विस का दे रहा है, मेरे ख्याल से लास्ट में शुरू कर दिया होगा कोड, कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे SRC ऐप और हमने काम किया था लॉगिन सर्विस। ठीक, तो ये JWT हेल्पर सर्विस ये तो कर दिया था। यहाँ पे इतना कोड, ये लो जी, उसको हमने यहाँ यूज किया था। टोकन है कि टोकन नहीं। अब आप क्या करो, अब यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, पॉइंट्स बना के लिखी हुई है मैंने कि क्या क्या चीजें। तो ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया था और यहाँ अब हमने सर्विस बनानी है, एक्टिवेट कार्ड सर्विस। चलो जी, तो अब हम सर्विस बनाएंगे एक और।
command prompt ng generate service और एक्टिवेट गार्ड। ये हमारा जो काम वो करेगा जो हमने ऑथराइजेशन देनी है, जैसे बिना लॉगिन ये नहीं एक्सेस हो सकता है, लॉगिन करो फिर उसका रोल वगैरह होंगे, ये सारी कहानी आए। ये लो जी, और यहाँ पे ये आपका एक्टिवेट गार्ड सर्विस, ये फाइल आपकी बन आगे यहाँ पे एक्टिवेट गार्ड सर्विस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे आके तो एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स ऐसे लिखते हैं और कैन एक्टिवेट, ये इसका इंटरफेस है। अब कंस्ट्रक्टर में आप वेरिएबल ले लो, प्राइवेट लॉगिन सर्विस, और ये लॉगिन सर्विस टाइप का होगा। एक ये ले लो, एक राउटर और एक JWT हेल्पर सर्विस, कॉमा प्राइवेट राउटर, और यहाँ पे प्राइवेट JWT हेल्पर, और ये है JWT हेल्पर सर्विस। तो ये चीजें आपने कंस्ट्रक्टर में ले ली। अब उसके बाद ये आपका इंटरफेस है, उसमें मेथड है कैन एक्टिवेट। ये देखो ये चलिए यहाँ से, अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इफ लॉगिन सर्विस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू, तो इसका मतलब टोकन है, एल्स यहाँ पे मैसेज दे दो, ये लो, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन और लॉगिन। तो यहाँ पे इतना ही कोड आपका आया, लिखोगे ये बन गया, मैं इतना ही कोड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बच्चे, ये हो गया। अब हम लिखेंगे कोड ऐप मॉड्यूल, ठीक। तो चलो अब हम चलते हैं app.module.ts, और यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर आपको ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, इंपोर्ट, देख लोगे ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट JWT मॉड्यूल, यहाँ पे JWT मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, और यहाँ पे
टोकन गेटर और ये इसका टोकन गेट करनी है। ये कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे jwt.core root config टोकन गेटर, और टोकन तो हमारा कहाँ स्टोर है, सेशन में। तो यहाँ पे रिटर्न सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम और करंट यूजर। अगर ये क्वेश्चन मार्क अगर ये है तो टोकन रिटर्न होगा, नहीं तो नल रिटर्न करेंगे। कुछ ऐसा ही है तो क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे JSN डॉट पार्स और ये सेशन वेरिएबल सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम take as string और otherwise dot token और यहाँ पे रिटर्न कर दिया ना। तो ये देखो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, नीचे आराम से आप लोग लिख। अगर टोकन है तो ये टोकन रिटर्न कर दिया, नहीं तो ये ना। ठीक, कुछ नहीं किया, टोकन को ही गेट कर रहे हैं। कंफ्यूजन तो वही है इसमें, क्या रूल है क्या सिंटैक्स है ये थोड़ा देख लें। उसके बाद हम लिखेंगे राउटिंग वाली फाइल में ऐप हाइफन राउटिंग। कौन सी फाइल होगी, राउटिंग की राउटिंग। ठीक, तो अब आप क्या करो, ऐप हाइफन राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएक्स। ठीक, अब यहाँ पे हमने बताना है, जैसे मैं चाहता हूँ बिना लॉगिन एम्प्लॉय वाला पेज ओपन नहीं होना। ठीक,
अभी क्या हो रहा आपका, तो देख सकते हो लॉगिन करो चाहे ना करो, ठीक। ये तो हमने वो चेक लगाया हुआ ना, खुद लिखा था, अब इसको हटा दे, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले हटा ही देते हैं। मैंने 2 पेज पे लगाया था, याद है, एम्प्लॉय की टीएस फाइल में गए, ये लिखा था। तो ये चीज चाहिए कि बिना लॉगिन इस पेज पे नहीं आ सकता। तो मैंने कमेंट बना दिया। एक मैंने इस पे लगाया था एम्प्लॉय के टीएस फाइल, एक मेरे ख्याल से सपोर्ट पे लगाया, इस पे लगाया हमने सपोर्ट। एक अब यहां पे एक हमने मेरे ख्याल से सपोर्ट पे लिखा था, याद है, सपोर्ट पे गए और ये लिखा था, ठीक। ये कमेंट बना। अब आप देखो बिना लॉगिन ये दोनों पेज एक्सेस होंगे, बिना लॉगिन ये दोनों पेज एक्सेस होंगे। ये आप लोग देख लो डाटा है या नहीं। सपोर्ट वाला पेज ओपन हो रहा है, मैं चाहता हूं बिना लॉगिन ना ये पेज और ना ही ये पेज। तो आप लोग क्या करोगे, वही अब हम क्या करेंगे, ऐप राउटिंग वाली जो फाइल है, कौन सी, राउटिंग वाली फाइल में ऐप आइकन राउटिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉमा दे, एम्प्लॉय, जैसे हम ऑथराइज लिख देते थे वहां पे, वैसे ही यहाँ पे कैन एक्टिवेट, और यहाँ पे एक्टिवेट गार्ड सर्विस, यही है ना। अब क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय वाला पेज एक्सेस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली, ये देखो ये देख लो। अब देखो जैसे इस पे आया तो इसने पेज नहीं ओपन किया ना, मैसेज देखिए, वही मैसेज है जो मैंने उसमें, जब उसमें अभी जो बनाई थी एक्टिवेट गार्ड सर्विस उसमें लिखा। अब देखो एम्प्लॉय वाला पेज ओपन हो रहा है बिना लॉगिन। तो क्या करोगे, ये है ना सपोर्ट वाला, तो आप इसमें भी लिखो कैन एक्टिवेट और एक्टिवेट गार्ड सर्विस, बस इतनी चीज लिखनी, बाकी कहीं और चेंज करने की जरूरत नहीं। ये देखो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सपोर्ट, ये देखो यू आर नॉट ऑथराइज कहता लॉगिन में जाओ, एम्प्लॉय कहता लॉगिन पे। अगर आप लॉगिन हो जाते हो वो भी देख लेते हैं, ये जो लॉगिन हो गए, जी ये लॉग आउट और एम्प्लॉय देखो आ गया, सपोर्ट अब चल रही। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट हो गया। अब देखो होम ओपन हो जाएगा, अबाउट भी, कॉन्टैक्ट भी, सपोर्ट नहीं होगा। ये देखो एम्प्लॉय भी नहीं। क्लियर है जी।
तो ये था आपका कंसेप्ट जो मैंने आपको करवा। ठीक, तो अब मैंने आगे तो मान स्टैक शुरू करना है, बट इसमें मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं जो आप लोग करोगे। पहला यही पे चाहिए मुझे, याद रखना यही लिखना है। कंडीशन दे रहा हूं, पुराना क्या लॉजिक चेंज करना, थोड़ा जेडब्ल्यूटी में और एडवांस आ जाओ। रोल बेस याद है, हम वहां ऑथराइज लिखते थे, बिना लॉगिन एक्सेस नहीं होता। अब आपने ऑथराइज के साथ रोल भी दिए थे अंदर, तो अब आपको क्या करना है, हमारे पास दो रोल है, एम्प्लॉय और एडमिन। ठीक, एम्प्लॉय और एडमिन। ठीक, दो है ना, कितने रोल है? दो ही है। बनाए थे ना दो रोल, और दो यूजर बनाए हुए हैं। अमित का रोल क्या है? एडमिन। एक और बनाया हुआ विकास, विकास, उसका रोल क्या है? एम्प्लॉय दिया था। तो मैं चाहता हूं जिस यूजर का रोल एम्प्लॉय है, एक वो एम्प्लॉय वाला पेज एक्सेस कर सके, बाकी कुछ नहीं। और जिसका रोल एडमिन है वो सारे एक्सेस कर सकते। ये चेक लगा, लॉगिन वाला नहीं, सिर्फ ऊपर पेज है ना, ऐसे तो डिवाइड कर लो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट और एम्प्लॉय। जिस यूजर का रोल एम्प्लॉय है, ठीक, तो वो एम्प्लॉय वाला पेज एक्सेस कर सकता है। ठीक, अगर उसका रोल एम्प्लॉय नहीं एडमिन होगा तो एडमिन सारे एक्सेस कर सकता है। एम्प्लॉय वाला सिर्फ एम्प्लॉय, वो आपका अबाउट नहीं देख सकता, कॉन्टैक्ट नहीं देख सकता, सपोर्ट, होम कॉमन रहने देना, होम का तो सारे देख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे जिस यूजर ने लॉगिन किया, अगर उसका रोल एम्प्लॉय है तो लॉगिन नजर आना चाहिए, आने सारे चाहिए, वो एम्प्लॉय वाले पेज पे जा सकता है। अगर वो सपोर्ट पे क्लिक करे, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन इन किसी पे, सिर्फ होम अपने आप आ, ठीक है जी। अगर उसका रोल एडमिन है तो ये सारे एक्सेस कर सकता है, बस ये। लेकिन उसके लिए उल्टा सीधा काम जाननी चाहिए, यही ऐड करना है, लॉजिक तो लिखना पड़ेगा। तो ये जेडब्ल्यूटी का और एडवांस एक काम तो ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, मुझे यहां पे लॉगिन है ना, मैंने बनाया उसको बनी है। अब यहां पे मुझे चाहिए रजिस्टर लगाना है। यहां कहानी खुद सोचना, रजिस्टर का भी लगाना है, लॉगिन हो गए तो लॉगआउट लग रहा है, साथ में चेंज पासवर्ड वो भी लगाना है। क्या लगाना है? चेंज पासवर्ड भी लगाना है, साथ में एडिट प्रोफाइल भी लगाना है। जैसे देखो ना, लॉगिन पे गए, आपने लॉगिन कर लिया, कोई भी XYZ यूजर, ये तो हो ही गया लॉगिन और लॉगआउट। अब ये लॉगआउट के साथ में आएगा एक चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में क्या हो, बताओ क्या आना चाहिए? दिमाग लगाना, मुझे नहीं पता। ओल्ड पासवर्ड होगा, न्यू पासवर्ड होगा, कंफर्म पासवर्ड होगा, पासवर्ड अपडेट होगा। उसके बाद एडिट प्रोफाइल, वही बंदे की इंफॉर्मेशन गलत है, कुछ प्रोफाइल चेंज करना है, उसका मतलब लास्ट नेम गलत है, कुछ भी जो कॉलम होंगे, ये भी अपडेट का कोड है। और उसके बाद यहाँ पे हेलो यूजर नेम लिखा आना चाहिए, नहीं? कब? जब लॉगिन करो तो क्या कहते हैं, चेंज पासवर्ड, एडिट प्रोफाइल और हेलो। पूरा समझ के आपने अपना दिमाग लगा के क्या क्या आना चाहिए, मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको फ्लो बता रहा हूं। और जैसे आप लॉग आउट हो गए तो यहां पे लॉगिन और रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर में रजिस्टर करोगे तो कहां जाओगे? लॉगिन। एक ये आपने पूरा काम किया, बस इतना ही। एक तो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगी और एक सिंपल, ये तो हर प्रोजेक्ट में चाहिए बच्चे, बच नहीं सकते इससे, तो ये आपको करना। अब मैंने आगे शुरू करना है, एक इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या है बोलो?
MongoDB मान स्टैक। क्या करना बच्चे? एक MERN, M for जल्दी बोलो MongoDB, E for Express.js, R for React.js, N for Node। समझे होंगे? तो आपको क्या करना बच्चे, अपनी मशीन पे एक अपनी मशीन पे एक नया सॉफ्टवेयर, बाकी सब चल जाएगा, MongoDB कर देना। MongoDB आपका डेटाबेस है। तो पहले तो मैं इसके बेसिक सिखाऊंगा। फ्रंट एंड में React.js होगी, बैक एंड में Node.js होगी और डाटाबेस MongoDB होगा। फिर हम इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक जैसे कंपनी में काम हो, तो वो प्रोजेक्ट